मैं एक टीचर हूं और मुझे एक डिजिटल बोर्ड लेना है। अब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे साइजेस हैं, बहुत सारी वैरायटी है। मैं कौन सा डिजिटल बोर्ड लूं, मैं किस कंपनी से डिजिटल बोर्ड लूं, मैं कौन सा साइज लूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं इसी टॉपिक पर। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु अग्निहोत्री स्मार्ट इन्फोविजन से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल बोर्ड कहां से लें, क्योंकि जब हम सर्च करते हैं, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स देखते हैं, तो हमें बहुत सारी कंपनियां मिलती हैं। अगर हम गलती से कहीं अपना नंबर भी शेयर कर देते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कंपनियों के कॉल आते हैं। आज की डेट में डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करने वाली 200-250 कंपनियां हैं। हमें कैसे चूज करना है कि हम कौन सी कंपनी को अपना पार्टनर बनाएं, यानी किस कंपनी के साथ हम जुड़े। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी या जिस भी डीलर के थ्रू आप लेने जा रहे हैं वो कौन है, वो कब से काम कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है उनका, और आफ्टर सेल सर्विस उनकी कैसी है, उसका फीडबैक क्या है, क्या आपके आसपास इन्होंने कोई डिजिटल बोर्ड लगा रखा है। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जिस पर आप दिन भर काम करने वाले हैं और जिस पर बहुत सारी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी सर्विसेज वही दे सकता है जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसकी टीम एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास एक बड़ी टीम हो जो आपकी हर वक्त हेल्प कर सके, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हो, चाहे वो सेटिंग्स से रिलेटेड हो या फिर कोई गाइडेंस से रिलेटेड हो। ये तभी संभव है जब कंपनी के पास या जिससे भी आप ले रहे हैं उसके पास अगर एक टीम है, एक डेडिकेटेड टेक्निकल टीम है, सपोर्टिव टीम है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक डीलर से, सिर्फ एक पर्सन से आप डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं, उसके बाद आप भटकते हैं कि हमें सर्विस कैसे मिले, हमें सपोर्ट कैसे मिले। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिससे भी आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कब से वो काम कर रहे हैं। इन बातों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं कि जब डिजिटल बोर्ड को अगर हमने कंपनी को चुन लिया है, अगर आपने देखा है, आपने फीडबैक देखा है और आपको कोई कंपनी पसंद आई, तो अब हम किस तरह का बोर्ड लें। सबसे पहले तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप अपने नज़दीकी एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर विजिट जरूर करें। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जिस कंपनी से हम ले रहे हैं, क्या उसका एक्सपीरियंस सेंटर हमारे नज़दीक है, क्या हम विजिट कर सकते हैं वहाँ पर, या फिर आसपास क्या कहीं पर उन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप लगा रखा है या डिजिटल बोर्ड लगा रखा है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। तो सबसे पहले तो आप उस एक्सपीरियंस सेंटर को विजिट करिए, फिजिकली आप उस डिजिटल बोर्ड को चलाकर देखिए और उसकी टीम से मिलिए और इस बात को ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बात आती है कि किस साइज का डिजिटल बोर्ड हम लें। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस बजट में डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपके ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर कम संख्या है, 20-30 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, 65 इंच ले सकते हैं। अगर आपका विजन है कि अभी 20-30 है, आगे चलकर हमारे 100 स्टूडेंट्स भी होने वाले हैं, तब आप 75 इंच लीजिए। और अगर इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट की कैपेसिटी आप चाहते हैं और आपने सोचा है कि हमारी कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा है और आगे चल के और भी बढ़ाना है, तो आप ये सोचकर आप 86 इंच डिजिटल बोर्ड भी ले सकते हैं। यूजुअली 75 इंच को पसंद किया जाता है, एक आइडल साइज माना जाता है। इसके अलावा 65 इंच और 86 इंच भी आप ले सकते हैं। अब हमने साइज भी चूज कर लिया, हमें पसंद आ गया फॉर एग्जाम्पल 75 इंच, हमने कंपनी चूज कर ली, हमने डिजिटल बोर्ड का साइज चूज कर लिया। लेकिन अब एक और समस्या है कि अब नई नई वैरायटी आ गई हैं। कुछ बोर्ड्स नॉर्मल बोर्ड हैं, कुछ एआई के साथ हैं। तो हमें कैसे चूज करना है कि हम कैसा बोर्ड लें, हमारे लिए क्या ज़रूरत है। तो हमें देखना होगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम किस तरह से पढ़ाते हैं और कहाँ कहाँ पर हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपको एकेडमिक्स की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर आप एकेडमिक्स पढ़ाते हैं तो आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट की ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो इस तरह से आप नॉर्मल बोर्ड या एआई बोर्ड को चूज़ कर सकते हैं। आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप एक्सपीरियंस सेंटर में जाएंगे या फिर उस पर्टिकुलर पैनल से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, तो आप उसके फंक्शंस को ध्यान दीजिए
क्या वो फंक्शंस आपके काम के हैं? अगर एआई फंक्शंस आपके काम आते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है एआई के साथ आपको जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका उतना बड़ा काम नहीं है, अगर उस तरह से आप एजुकेशन नहीं करते हैं, टीचिंग नहीं करते हैं, तो आप एक नॉर्मल पैनल लेकर भी शुरुआत कर सकते हैं। एआई हो या नॉर्मल पैनल हो, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिजिटल बोर्ड की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी हम फिजिकली विजिट करके ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमें चेक करना होगा, हमें चलाकर देखना होगा, हमें रन करके देखना होगा कि उसकी स्मूथनेस कैसी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। हमें देखना होगा कि स्क्रीन कैसी है, क्या 4K है, क्या उसमें टफ एंड ग्लास का यूज़ किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स होते हैं जहां पर इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता, जिससे कि ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है एक डिजिटल बोर्ड की। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल बोर्ड एक लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है, तो हम कभी भी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस भी ब्रांड को हम ले रहे हैं उस ब्रांड का बैकग्राउंड कैसा है, क्या इससे पहले जो टीचर्स ने लिया है 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं उनका फीडबैक कैसा है, इस बात को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपना डिजिटल बोर्ड, अपना स्टूडियो सेटअप करा सकते हैं। ऐसी ही एक बड़ी कंपनी है, बड़ी टीम के साथ, एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ है स्मार्ट इन्फोविजन। और अगर आप चाहते हैं कि अपने सपनों का डिजिटल बोर्ड आप लगाना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए स्मार्ट इन्फोविजन से। आप हमारे नज़दीकी एक्सपीरियंस सेंटर नोएडा, लखनऊ, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, पुणे, पटना या फिर बहुत जल्द और भी शहरों में हम पहुंचने वाले हैं, तो इन जगहों पर आप विजिट करके अपना डिजिटल बोर्ड फाइनल कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड से रिलेटेड और जानकारियों के लिए, स्टूडियो से रिलेटेड और जानकारियों के लिए, एआई से रिलेटेड और जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।